गुफ्तगू भी करनी है और आपका रिएक्शन भी लेना है। तो चलिए जनाब, बारामूला की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट खोलते हैं और ये बारामूला ही है। विच पार्टी इज स्ट्रॉन्ग इन बारामूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। हल्का इंतखाब बारामूला के अंदर किस पार्टी को सबकत हासिल हो सकती है, फटाफट से रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, अपनी पार्टी, बीजेपी, पीसी और डीएपी। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में 25% वोट्स हैं इस हमारे सर्वे के हिसाब से, और पीडीपी बिल्कुल पास में है 20% वोट्स में बारामूला के अंदर माना जाए। कांग्रेस 4 पर है, एआईपी 8 पर है, अपनी पार्टी 10 पर है, बीजेपी के लिए कुछ भी यहां पर दिख नहीं रहा है। पीसी के लिए एक अच्छी राहत की खबर है, 20 है, यानी पीडीपी और पीसी एक ही लाइन में है। उसके बाद डीपीएपी, जो अभी थोड़ी देर पहले करामत साहब भी बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं करामत साहब ने जहां की ओर इशारा किया था वो यहां पर दिख रहा है इस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर भी कि शायद उसका असर कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग में है बारामूला असेंबली हल्के इंतखाब के हवाले से, और शायद वो सवाल का जवाब आया है। तो अपने गेस्ट पे चलते हैं जी फटाफट से। डॉक्टर शफी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक आती है, आ रही हो, तो जरा आपका अपना ओपनिंग रिमार्क्स भी हो, और ये जो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी हमने बता दी आज जिला बारामूला की, और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी बता दी, किस तरीके का आपका रिस्पॉन्स है और कैसे आप इस रिजल्ट को देख रहे हैं? देखिए, पहली बात है गवर्नर साहब के लोग जानते हैं, लोग आया हैं इस चीज़ से कि ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए, उनके तशख़्ख़ुस के लिए, नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई है तो अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का सहरा अगर जाता है इतने सालों में, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है। खा वो आरईटी स्कीम हो, रैब खेल हो, रैब ज़राअत हो, डेली वेजर्स हो, इन सब को अगर इन चीज़ों को अगर देखा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है। तो मुझे पहले से उम्मीद थी कि इस बार जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी 2002 के बाद हमारे हाथ से चली गई थी, लेकिन इस बार हमारे जो हमारे वर्कर साहिबान हैं और जो हमारे लीडर साहिबान हैं इस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की पार्लियामेंट इलेक्शन में भी। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में एक अलग ही वेव थी, एक अलग ही नज़रिया लोगों का था, उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19,500 वोट जो है यहाँ से लिए। तो उससे आया होता है कि आने वाले टाइम में, जो आपने भी ये सर्वे किया है, तो इससे आया होता है कि इस बार बारामूला की आवाम ने आखिरकार 22 सालों के बाद ये मन बना लिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे और यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही ये सीट मिलेगी। आपका रिएक्शन भी जरा हो जाए, क्योंकि लोकल आप हैं, पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र है आपकी, और लोकली भी आपका भी हल्का इंतखाब है। किस तरीके से अवाम के इस नतीजे को आप देख रहे हैं कि कड़ा मुकाबला बिल्कुल पास में 2-3 लोगों को खड़े कर दिया है सबने? करामत साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जो आपकी ये सर्वे रिपोर्ट है, अगर ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाए तो आपके साथ एग्री करना पड़ेगा, लेकिन अब देखना ये है कि जब इलेक्शन का बिगुल बच जाएगा तो ये ठीक है, मैंने आपको कहा लोकल इश्यूज में मैटर करेंगे, लेकिन देखना ये है कि जो हमारी ये लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये किस हद तक कामयाब हो जाएंगी पॉलिटिकल एजेंडा को ऊपर लाने में और लोकल इश्यूज को नीचे लाने में। एक तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये बात तो आया है कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भी एग्जिस्टेंस है, अपनी पार्टी की भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर हम ग्राउंड में देखें तो ग्राउंड में मुकाबला इन्हीं दो का, जो आपने नंबर 1 नंबर 2 पे लाया, जिसपे आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28% दिखाया और पीडीपी को 20% दिखाया, तो यहाँ पर इन्हीं का मुकाबला होगा। हाँ, ट्रायंगल कंटेस्ट तब बन सकता है जब कैंडिडेट चेंज हो जाएंगे। अगर एआईपी ने, अगर अपनी पार्टी ने मतलब एआईपी ने कैंडिडेट चेंज किया, अगर उन्हें संग्रामा से बंदे को लाया, डाल दिया बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो
उस वक्त हम कहते हैं ट्रायंगल। अलबत्ता इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त की सूरत हाल में बराह रास्त मुकाबला लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ही दरमियान है। ये तो आपका है। रफीक साहब, आप भी जरा रिएक्ट करें बारामूला हल्के इंतखाब के हवाले से जो नताइज हमने रखे हैं, फिर आसिफ साहब के पास भी चलते हैं। जी रफीक साहब। रफीक साहब, क्या अब तक आवाज आ रही है? मेरा सवाल क्या था आपका? मैंने कहा ये जो हमने बारामूला वाला नतीजा सामने रखा, रफीक रातिर साहब, इस पर जरा आपकी एक रिएक्शन हो ही जाए, फिर जरा आगे बढ़ते हैं और एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और रिजल्ट भी सामने रखते हैं। नहीं देखिए, मैं ज्यादा ये स्टैटिस्टिक्स में तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2002 से इक्तिदार में रही है बारामूला में। उसके बाद मैंने जैसे पहले भी कहा कि पार्टी के कुछ लीडर्स थे, टाउनिंग लीडर्स थे, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के चले गए। लेकिन जो कैडर था वो मौजूद था, ग्राउंड पर मौजूद था, उन्होंने पार्टी को संभाला और सहारा दिया। और मैं आज इस पोजीशन में, मेरी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज बारामूला में इस पोजीशन में है कि आपकी सर्वे ने हमें दूसरे नंबर पर रखा है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इसको किसी भी सूरत में ना आप स्क्रीन कर सकते हैं, ना अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। जहां तक हमारे सज्जाद साहब का ताल्लुक है, जो अभी अपनी कॉन्फ्रेंस पार्टी के गिनवा रहे थे कि उन्होंने कितनी स्कीमें लाई, मैं उनकी याद दहानी के लिए कहूं कि राहबरी खेल स्कीम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू की, राहबरी जंगलात ये जो स्कीम थी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू की, ये जो FAT फलायाम, ये जो आपके ये जो FAT के लोग जो तकरीबन 800-900 लोग थे, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रूल में कंफर्म हो गए। तो अगर मैं गिनवाने यहाँ बैठूं तो फिर आपको हिसाब करना पड़ेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रूल में जम्मू कश्मीर के सारी रियासत में एक खुशहाली आई, चारों तरफ से रोड खुले, खुशहाली का दौर शुरू हुआ, बिजनेस हुआ, पड़ोसी मुल्क के साथ मैं शुरू समझ हुआ। सकता हूं, सियासत है, जवाब आपने दिया है। आसिफ लोन साहब, आप जरा अपना रिएक्ट करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से ओपनिंग रिमार्क्स दिए कि जनाब बहुत देर तक हम बाहर थे, अब आए, कम बैक किया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ट्रेडिशनल पार्टी है, ग्राउंड बेस्ड पार्टी है। करामत साहब भी कह रहे हैं कि जनाब पार्टी स्ट्रक्चर उनका है, और जिस तरीके से राथिर साहब ने कहा कि जनाब काम हमने किया है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे हाथ में भी है, सवालात भी है, जवाब भी है, लेकिन उम्मीद है कि अब की बार बहुत बेहतर नताइज सामने आएंगे। तो किस तरीके से इन दोनों पार्टियों को आप देख पा रहे हैं, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस खुद को कहां पर देख पा रही है, आसिफ लोन साहब? पीडीपी, उससे पहले मैं इस सवाल पे आता हूं कि क्योंकि हमारे जो करामत साहब है, ये बिल्कुल मोहतरम है, हमारे तो अच्छे खासे सीनियर जर्नलिस्ट है। जब आपने सर्वे दिखाया तो सर्वे में आपने दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 और पीडीपी को भी आपने 20 पे दिखाया, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी 20 पे दिखाया, यानी कि पीडी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आपने एक ही लेवल में दिखाया। मगर बदकिस्मती ये है कि करामत साहब शायद दोस्त हैं इनके, अपने रात्र साहब भी ठीक है, दोस्ती भी ठीक है, मगर कम से कम आप उसके सर्वे पे ही नजर मारते तो उसमें पीसी और पीडीपी को एक ही लेवल पे 20% पे दिखाया हुआ है। तो अब मैं आता हूँ रफीक साहब और शफी साहब, क्योंकि रफीक साहब भी जो है और सजाद साहब भी जो है, बिल्कुल इनके ख्यालात या इनकी जो सोच है अपनी अपनी जगह सही हो सकती है, मगर एक चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर हम पार्लियामेंट की इलेक्शंस की बात करें, जैसे सजाद साहब ने बोला हमने 19,000 दिए, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पीडीपी 1400 वोट यहाँ से हासिल कर पाई है इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हमारी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस 5,500, और 5,500 उस सूरत में जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हम पे बीजेपी का टैग लगाया, आपकी पीडीपी ने भी हम पे बीजेपी का टैग लगाया, और उस सूरत में भी ये दोनों टैग लगाने के बावजूद भी हम 5,500 वोट लेके बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले आए। तो ये देखना पड़ेगा आपको, जबकि अगर पीडीपी की बात करें तो 1400 वोट्स पे थी। जब पीडीपी की आप बात करेंगे पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट सेगमेंट जो बारामूला है 1400 वोट लेके आए जी। तो ये एक चीज है, यहाँ पे मुझे जो लगता है कि लोगों की सोच अब बदल चुकी है। लोगों ने ये महसूस किया है कि ये जो इलेक्शंस आने वाले असेंबली, वहां पे आपको लोकल लीडर, ठीक है, लोकल इफेक्ट बना रहेगा। मैं जरा फटाफट से और दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर आता हूं। गुलमर्ग